संसद में एक बिल आता है, महिला अमेंडमेंट बिल। यानी इस बिल के तहत है वो बीजेपी ये कहती है कि भैया 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को और संसद में। और ये बिल पास नहीं होता है और इस बिल के पास नहीं होने की वजह से अब राजस्थान की सियासत भी गरमाई हुई नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की सियासत में भी अब ये इस बिल का असर होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बिल है अब इसको दो गुटों में बांट दिया है। वैसे तो पहले ही दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और वही अब गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे तीसरी तरफ से निर्दलीय जितने भी लोग हैं वो भी अब कांग्रेस की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि इस बिल के साथ में दो और बिल को संसद में पेश करना और एक साथ वोटिंग करवाना। दरअसल बात यह है कि बीजेपी ने 3 बिल है वो संसद में पेश किए, जिसमें एक महिला अमेंडमेंट बिल था और इसके अलावा दूसरा जो बिल था वो सबसे अहम बिल था, और वो ये था कि भैया परिसीमन किया जाएगा। और अगर परिसीमन होता है तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला था। और ये बिल पास ना होने की वजह से अब राजस्थान की सियासत में गर्माहट हो गई है। राजस्थान के प्रदेश की महिला मोर्चा, बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में आज बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यालय से चोमू सर्किल तक इस प्रदर्शन की एक लंबी कतार लग गई। एक रैली निकाली गई और उस रैली के बाद में चोमू सर्कल के पास आकर राहुल गांधी और खड़गे का पुतला जलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की उस तस्वीर के साथ में राहुल गांधी की भी तस्वीर उस पुतले में शामिल थी और इसके अलावा ये पुतला जलाया गया। इस पुतले को जलन के साथ साथ ये रैली, भव्य रैली निकाली गई और इस रैली में सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार के नारे थे। एक तो नारा था कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यानी सीधा सा इसका मतलब ये था कि कांग्रेस पर सीधा साधा अटैक ये है कि कांग्रेस ने ये बिल, महिलाओं का बिल पारित नहीं होने दिया। दूसरा नारा था कि कांग्रेस की तानाशाही हम नहीं सहेंगे, कांग्रेस शर्म करो, राहुल गांधी मुर्दाबाद। ये सारे नारे इस प्रदर्शन में लगाए गए थे और ये बिल पास होता तो बीजेपी को फायदा होता और नहीं पास होने पर भी बीजेपी को फायदा हुआ है। अगर पास होता तो परिसीमन हो जाता और नहीं पास होने पर अब कांग्रेस के ऊपर एक धब्बा सा लग गया है कि कांग्रेस महिला विरोधी मानी जाने लगी है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि दो बिल एक साथ पेश करना और उसके बाद में दोनों बिलों के लिए एक साथ वोटिंग करवा देना, यही तो जिसमें विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया और गिराने की वजह से यही एक बड़ा खेल है वो बीजेपी का फेल कर दिया। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बीजेपी का खेल फेल हुआ है या फिर बीजेपी इसमें सफलता पा ली है।